हाँ बोलो। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर आप लोग को होता है तो हम जान रहे हैं 9th में केमिस्ट्री नहीं होता। क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि आपका जो पहले का है बैकलॉग है, इसीलिए आप लोग नहीं समझ पाते हैं। केमिस्ट्री बहुत दिक्कत होती है। केमिस्ट्री पढ़ाना मतलब रटाने का काम नहीं है। केमिस्ट्री में आप रट नहीं सकते हो। जब तक उसके फैक्ट्स को नहीं समझोगे तब तक केमिस्ट्री तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए केमिस्ट्री को जानना ज़्यादा ज़रूरी है और वही हम कर रहे हैं। जूलो अथी क्या कहते हैं, सेल तो करीब करीब सब कोई पढ़ के भी समझ लेता है, लेकिन ये खास करके केमिस्ट्री वाला पोर्शन, फिजिक्स वाला पोर्शन जब तक टीचर बढ़िया से नहीं हम हैंडल करेंगे, जब तक नहीं बताएंगे, आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछ रहे हैं, जैसे वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। निशा भारती, मेरी आवाज जा रही है? बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैक बोलो। कैमरा ऑन क्यों नहीं है आपका महक? क्या हो गया है आप लोग को? बार बार एक ही चीज को कहें अच्छा लगता है? आप बोलो जल्दी, कैमरा ऑन कर रहे हो, बोलो। हेलो। हाँ बोलो, बोलो। ये ब्लैक किससे हो जा रहा है? कल तुम्हारा फोटो आ रहा था और आज क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो है बदमाशी किया हुआ। हाँ बोलो। जल्दी बोलो। वैलेंसी किसको कहती हो? ठीक है। The number of electrons taking part in chemical reactions by any elements is known as valency। समझ रहे हो? अब बताओ। ध्रुव जी, ध्रुव है यहाँ? ध्रुव, एटॉमिक नंबर किसको कहा जाता है? व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक नंबर? देखो ये इतना जान लो, इतना जानो कि कोई भी सबसे एकदम एकदम इनिशियल से हम शुरू कर रहे हैं तुम लोग को। ये नहीं कहोगे कि हमको पता नहीं है। मैटर से ही आते हैं, हटाओ। मैटर किसको कहते हैं ये तो पता है ना, कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैविंग सम मास एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, दैट इज मैटर। अब फिजिक्स के अनुसार मैटर को बांटा गया है किस में? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिस्ट्री के अनुसार एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स by any physical or chemical methods is known as element। बार बार सुनो, जरा गौर से सुनना। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस which cannot be further divided into two or more than two parts by any physical or chemical method। और एलिमेंट के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट? क्या कहलाता है वो? वो एटम कहलाता है बेटा, एटम। देखो, एटम का डिफाइनेशन में है, वही कहेगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट।
Atom is the smallest particle of an element which may exist in free state or not, but always takes part in chemical reactions. Atom is the smallest particle of an element which may exist in free state or not, but always takes part in chemical reactions. बात समझ में आ रही है? बोलो। एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स अलग अलग होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। क्यों है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली 1? Because in the atom of hydrogen atom, only one proton is present inside the nucleus of proton atom, inside the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर मात्र एक ही प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्लियर हुआ? The number of protons present inside the nucleus of an atom. न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के एटम में मात्र एक ही है। देखो हाइड्रोजन का जो एटम है इसके अंदर में मात्र एक ही है और एक वो इलेक्ट्रॉन है। देखो ऐसे फोटो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट में चक्कर काटते रहता है। एक फिक्स ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर काटता है। जैसे सूरज के चारों ओर प्लैनेट चक्कर काटता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर काटता है। ठीक है? हाइड्रोजन का बाहर में एक है इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है इसके अंदर में। देखो यद्यपि ऑल्दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, number of protons and electrons are equal in neutral atom. Why? Because number of proton and electron are equal. Proton has positive charge and electron has negative charge. That's why they nullify each other. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव होता है वो ठीक उतना ही नेगेटिव होता है, इसलिए एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, एक दूसरे को क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है? अब दूसरा पे क्या आता है? दूसरा कौन सा एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर 2 किसका है? हीलियम। एक जनाब बैठे हुए हैं काला रंग का गंजी पहन के, और उनका हाथ में कुछ न कुछ, या हाथ घुमा रहे हैं, पता न क्या कर रहे हैं, क्या रखे हैं हाथ में। दो प्रोटॉन है और यहाँ दो ही इलेक्ट्रॉन भी है। दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के एटम में देखो, हीलियम के एटम में दो प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बोलो? 2। ठीक है? और देखो फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। कितना? 2। तो एक अगर भरा हुआ है तो वह हाइड्रोजन होता है, और दो भर गया तो ये क्या हो जाता है? हीलियम। दो हो गया तो ये क्या हो गया? हीलियम हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में यही दो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। जब ये दोनों भर जाएगा तब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू कर देता है। ठीक है? जैसे लिथियम है,
तो लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, बोलो। 2 होगा। लिथियम के भी फर्स्ट ऑर्बिट में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा, 1 होगा। तो देख 1 होगा, ठीक है। यहाँ 1 जो है ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और इसकी वैलेंसी भी 1 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The number of electrons present in the outermost orbit of an atom is known as number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, और इसकी वैलेंसी भी 1 है। क्यों 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा तो क्या होगा, ये ऑर्बिट खत्म होगा तो क्या गो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये किसके जैसा हो जाएगा, तो हीलियम के जैसा बनने के लिए लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो लिथियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, Li प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कटायन हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 3, पॉजिटिव चार्ज वाला 3, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला रह गया 2। तो 3 में से 2 घटा हुआ तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना अराउंड द लिथियम। लिथियम के बाहर में क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज अपने आप हो जाएगा। ये आयन कहलाता है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ लिथियम। अब नेक्स्ट जो है ये तीसरा नंबर पे था, लिथियम कितने पे था, तीसरा पे था। चौथा पे क्या होता है, चौथा एलिमेंट का क्या नाम है, बेरिलियम बी, जिसका सिंबल है Be। तो इसमें अंदर देखो, इसमें प्रोटॉन कैगो है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के, हाँ ठीक है, 4 है, 4 प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 4। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना है, 2 है। तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। देखो बेरिलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये किसके जैसा हो जाएगा, हीलियम के जैसा हो जाएगा। इफ बेरिलियम will donate its 2 outermost electrons then it will behave like helium। और अगर नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, अगर 6 लेगा तो ये नियॉन के जैसा बनेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं होगा, बल्कि इसको आसान क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बना देगा, Be प्लस प्लस, क्या बनाएगा, Be प्लस प्लस, पॉजिटिव चार्ज इसका Be प्लस प्लस होगा। क्लियर है, बेरिलियम के बाद नेक्स्ट क्या होता है बताओ, बोरोन होता है, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर है कितना, 5। 5, तो 5 क्यों है, वाई इट्स एटॉमिक नंबर इज 5, क्या आंसर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ बोरोन एटम इज 5 है, प्रोटॉन 5 है, P इज इक्वल टू 5 है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना है, इलेक्ट्रॉन 5। फर्स्ट में कितना, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, 2, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना, 3। तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, और वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, 3 ही ना। तो
इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 3, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है 5 लेने के अपेक्षा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 3। ठीक है। इसके बाद बोरोन के बाद वाला नेक्स्ट क्या होता है, क्या है एलिमेंट का, क्या नाम है? कार्बन। कार्बन का 6 क्यों है जरा बताइएगा? वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6? बोलो। Yes, number of protons present inside the nucleus of carbon atom is 6. Hence, its atomic number is 6. अब नंबर यहाँ P इक्वल टू 6 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि फर्स्ट में कितना है, 2 है, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना होता है बताओ? सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कितना होगा बताओ? 4 होगा। बिल्कुल सही है कि 4 होगा। जब भी होगा कितना होगा? 4 ही होगा। तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ? अब वैलेंसी कितनी हो जाएगी? देखो ये यूनिक सब्सटेंस है, ये यूनिक एलिमेंट है। कहने का मतलब है अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो नियोन दे देगा, 4 डोनेट करेगा तो किसके जैसा हो जाएगा? हीलियम के जैसा हो जाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये किसके जैसा हो जाएगा? नियोन के जैसा। दोनों के जस्ट बीच में बैठा हुआ है ये। 4 दिया तो हीलियम जैसा, 4 इसको मिल गया तो ये किसके जैसा हो जाएगा? नियोन के जैसा हो जाएगा। जस्ट लाइक नियोन ये हो जाएगा। ठीक है। तो देखो कार्बन का एक अलग ही केमिस्ट्री है। कार्बन का वैलेंसी भी 4 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, और इसकी केमिस्ट्री एक अलग तरह का है। देखो एक तरफ सारा के एलिमेंट्स एक साथ, उसके कंपाउंड्स, और एक तरफ कार्बन और इसका कंपाउंड्स। कार्बन के पास फिर भी ज्यादा कंपाउंड्स है। कार्बन के कंपाउंड्स का रोज कुछ न कुछ खोज होता है, रोज नया नया कंपाउंड्स ऐड होते जाता है। इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं हो पाई है। इसी कार्बन के रिएक्शन के फलस्वरूप लाइफ का भी एक्सिस्टेंस है। किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के बाद ही लाइफ का एक्सिस्टेंस होता है। समझ में आ रही है बात? कार्बन का वैलेंसी याद रहेगा ना, 4, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कार्बन के बाद क्या आता है? कौन सा नंबर है? कार्बन के बाद कौन सा एलिमेंट है? 7 में कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है ये बताओ? 7। पी इक्वल टू 7 है। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है? 7 है। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके? सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन है इसके। क्लियर है ना? अब आया कि इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का? 5 बाई कार्बन। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 3 y3 3 लेगा। 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या आता है? 3 आता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, लेगा, और 3 देगा तो ये किसके जैसा हो जाएगा? अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बिल्कुल है कि ये नियोन के जैसा हो जाएगा। इसके बाद बताओ अगर नियोन के जैसा हो गया तो इसका केमिकल रिएक्शन खत्म, उसी समय ये इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगा।
अब ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक 8 होता है। तो ऑक्सीजन के में पी बराबर कितना है? पी बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना है बोलो? 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना है? तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, सेकेंड ऑर्बिट में कितना? 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया ऐसे। ठीक है। अब ये बात आई कि इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किसके जैसा हो जाएगा? नियोन के जैसा हो जाएगा। तो नियोन के जैसा बनने के लिए इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था, लेगा भी 2, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। नंबर ऑफ वैलेंसी इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 8वां के बाद क्या होता है, कौन सा एलिमेंट है बताओ? 9 में है फ्लोरीन, बिल्कुल सही है। तो ए फ्लोरीन के फ्लोरीन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाया जाता है? 9। और इलेक्ट्रॉन्स कितना पाया जाता है इसमें? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने गो इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड ऑर्बिट में कितना है? 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना और वैलेंसी कितना? वैलेंसी 8 माइनस 7 करोगे, 1 बचा। यानी कि इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, इट विल बिकम जस्ट लाइक नियॉन। नियॉन के जैसा हो जाएगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तब। इसी के लिए फ्लोरीन रिएक्शन में भाग लेता है। और 10वां में क्या आता है बताओ? 10th में क्या है? 10वां में क्या है? नियॉन है। एनी के मतलब नियॉन के में प्रोटॉन कितना होता है बताओ? पी बराबर कितना? 10। 10 इसीलिए है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 10 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ neon is 10, hence its atomic number is 10। and distribution of electron in first orbit कितना है? How many electrons present in the first orbit? 2। and in the second orbit how many electrons are present? 8। 8 electrons are present in the outermost orbit। ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट कर लो, इसके सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? तो 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। 8 जब हो गया तो इसी को कहा जाता है ऑक्टेट। सेकेंड ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता थी, 8 भर गया। तो जैसे हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता थी। ठीक है। दोनों भर गया। 2 में है, दोनों भरा हुआ है, एक है तो हाइड्रोजन है, दूसरा है तो हीलियम है। तो हीलियम एंड नियन दोनों को क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कहते हैं। हीलियम और नियन को क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कहते हैं। नोबल गैस क्यों कहा जाता है नोबल गैस? देखो सुनो सुनो मेरी बात सुनो। किसी भी परिस्थिति में किसी भी केमिकल रिएक्शन में नोबल गैसेज भाग नहीं लेता है। तो नोबल गैस 6 है। कौन कौन है? पहला हो गया हीलियम, दूसरा हो गया नियॉन, तीसरा हो गया आर्गन, चौथा हो गया क्रेप्टन, पांचवा हो गया जेडेन और छठा हो गया रेडॉन। ये 6 एलिमेंट, देखो ये 6 एलिमेंट है। हीलियम, नियन,
आर्गन, क्रैप्टन एंड जेनन, जेनन एंड रेडन। 6 एलिमेंट हुआ ना, देख रहे हो ना, 6 दिखाई दे रहा है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रैप्टन, जेनन एंड रेडन, ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। बाद बाकी आगे बताते हैं कि बाद बाकी जितने भी हैं वो रिएक्शन में इसीलिए भाग लेता है कि आफ्टर रिएक्शन उनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाए, इनर्ट गैस के जैसा हो जाए। इसी के लिए रिएक्शन में सारा मारा मारी इसी के लिए है। अब जैसे 20 तक हम बताएंगे, इसके बाद फिर लौटेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 11 है, सोडियम का 11 है। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि 11 है तो क्यों है? एक एक लड़का एक लड़का है जो ब्लैक रंग का टी शर्ट मेरे जैसा पहने हुए है। क्या नाम है? बोलो हेलो। ये बताओ कि सोडियम में प्रोटॉन नंबर कितना होता है? 11। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? ठीक है, तो ये एटम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है, क्या है? क्यों भाई? हम तो कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर ना हुआ बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर भी 11। तो प्लस वाला भी 11, माइनस वाला भी 11, तक कट ना गया, न्यूट्रल ना हो गया। कोई भी एटम जब एटॉमिक स्टेट में रहता है तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। हाँ, जब ये रिएक्शन में भाग लेगा तब। क्यों लेगा? अब देखिए हम बताते हैं क्यों लेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलिए। सेकेंड में 8 है और आउटर मोस्ट होता है इसका तीसरा, इसमें क्या रहता है? बोलो कितना रहता है? 1। 1 रहता है ना, दिखाई दे रहा है ना? तो सोडियम देखो, सोडियम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी भी कितना? 1। तो ये डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो when it will take part in chemical reactions, it will donate its outermost orbit and become positively charged particle Na plus। क्या बना देगा? Na प्लस बना देगा सोडियम में। मतलब Na प्लस ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसको कटायन कहते हैं। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे लिथियम 1 दे दिया, बेरिलियम 2 दे दिया, ठीक है, बोरोन 3 दे दिया। तो जो दे दिया इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, पॉजिटिव आयन बनाया, उसको मेटल्स कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है? मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो सोडियम 1 देता है। सोडियम 1 देता है और ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही अच्छा मेटल कंसीडर किया जाता है। इसलिए सोडियम बहुत ही अच्छा मेटल है। सोडियम के बाद 12 नंबर पे क्या आता है बोलो? मैग्नीशियम है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। तो मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? पी बराबर कितना होता है न्यूक्लियस में? मैग्नीशियम में 12 होता है। पी बराबर 12 है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा?
दो दो टू, सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 8 हो गया। और लास्ट ऑर्बिट जिसको थर्ड ऑर्बिट कहते हैं उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? ऐसा रहता है, दिखाई दे रहा है मतलब मोबाइल के कैमरा में ये दिख रहा है ना? अब देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब थर्ड ऑर्बिट में, तो इसकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इट विल डोनेट इट्स टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, Mg++ होगा। ये जब भी देगा कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और Mg++ बनाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी हो जाती है 2, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है कितना, बोलो? दोनों दो है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 एंड इट्स वैलेंसी इक्वल टू आल्सो 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम के केस में इसमें प्रोटॉन बराबर कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना होता है? ये भी 13 है, तब ना न्यूट्रल एटम है ये। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में क्या गो? फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में कितना है? 8 है। थर्ड ऑर्बिट में? तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। वैलेंसी कितना? वैलेंसी भी 3। तो ये जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनाएगा? कैसा चार्ज बनेगा? Al+++, Al3+ होगा। एल प्लस 3 को प्लस। ठीक है, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो यहाँ पे प्रोटॉन बराबर आ जाएगा 13, इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा 10। तो 13 - 10 करोगे तो कितना चार्ज होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बोलो। वास्तविकता ये है कि ये आपका 7 में पढ़ाया जाता है। 7 में ये आपको जानना चाहिए था, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। अभी हम तुरंत पूछेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनता है, और आप लोग तब समझ में आता है कि कुछ नहीं जानते हैं, तब पढ़ते भी नहीं है। आप लोग को अपने भी इच्छा नहीं होती है कि थोड़ा सा पढ़ भी लें। कै गो बच्चा आए हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है जरा देखो तो। 4 बच्चे हैं। बताओ, बताओ हम क्या कर रहे हैं कि हम, मतलब 4 बच्चे हैं तो हम तो बेकार न चिल्ला रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो टीचर क्या करेगा? घोर के पिला देने का चीज है कि हम पिला दें? बोलो। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे? 4 में कौन कौन है जरा देखते हैं। निशा भारती है, महक है, ध्रुव है, और अंश, अनुष है। बस यही है, अनुष रंजन। बाकी सब गायब हैं। तो क्या कर लेंगे हम लोग, बताओ? जब पढ़ना ही नहीं है किसी को, तो कोई घोर के पिलाने का चीज है कि घोर के पिला देगा कोई भी टीचर? ये हाल रहा। झूठो ना हम लोग को भी परेशानी है ना है, बताओ। खैर छोड़ो, जिसको है, जितना 2 को रहेगा उसको भी पढ़ाएंगे। 2 भी स्टूडेंट रहेगा हम पढ़ाएंगे, हमको ये नहीं है कि हम नहीं पढ़ाएंगे। 2 भी जान जाएगा बहुत है। सब थोड़े पढ़ने वाला होता है, सब पढ़िए जाएगा तो फिर तो सब, इसी में सब ढंग के ना होते हैं। देखो,
एल हम क्या कहाँ तक आए थे? एल्युमिनियम के बाद क्या होता है? 14वां में क्या होता है? क्या होता है बताओ? एल्युमिनियम के बाद क्या होता है? सिलिकॉन होता है। SI 14। तो अब तुम लोग बताने लायक हो गए हो कि इसमें P बराबर कितना होता है? 14। P इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। फर्स्ट ऑर्बिट में कै गो इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड ऑर्बिट में 8 होगा, 8 होगा। और लास्ट ऑर्बिट में कितना होगा? 4 होगा। इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? देखो, ये ऐसा चीज है जिसको हम लोग मेटल वायर्ड में रखते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों का काम कर रहा है।